करते हैं। चलिए अपनी नाक बंद कीजिए, पकड़िए अच्छा भी, मुंह से सांस नहीं लेना है। कैसे लग रहा था? बेचैनी बेचैनी लग रहा था ना? तो हम लोग प्रकृति को ऐसे ही दूषित करते जा रहे हैं, तो प्रकृति को कैसे लग रहा होगा? वो भी बेचैन होगी ना। आज का विषय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं उपाय। तो पर्यावरण प्रदूषण जानते हो, आसपास में गंदगी कर रहे हो, कुछ खतरे आ रहे हैं, है ना। तो ये सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं, शहर देश पूरी दुनिया में ये समस्या है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। इसके बारे में हम सब मिलके सोचना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण समय के साथ और गंदा होता जा रहा है। क्यों पता है? हम शहरीकरण करते जा रहे हैं, शहर में बसते जा रहे हैं, शहर को और बड़ा बनाते जा रहे हैं, है कि नहीं, और नए नए तकनीक लाते जा रहे हैं, इसलिए पर्यावरण और प्रदूषण पर प्रदूषण होते जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर हम उसके बारे में आज नहीं सोचेंगे तो कल और नुकसान होगा हमको। क्या होगा? नुकसान। तो पर्यावरण को प्रदूषित तो सर्वप्रथम हम ही लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मानव, मनुष्य, ठीक है। सिर्फ मनुष्य कर रहा है पर्यावरण को प्रदूषण, और कोई कुछ नहीं कर सकता। पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ठीक, 4। तो पहला हम बात करते हैं जल प्रदूषण। तालाब में क्या क्या करते हो? ठीक, नहाते हो, कपड़ा धोते हो, बर्तन धोते हो, जानवर धोते हो, धोते नहीं धोते? पहले समय में नदी का पानी, तालाब का पानी पीने योग्य था। कैसा था? जो आज हम हैंडपंप से पीते हैं कि बोर से पीते हैं पानी ना, तो पहले नदी तालाब का पानी पिया जाता था, ठीक है। लेकिन हम अपनी जरूरत के हिसाब से तालाब पर, नदी पर निर्भर हो चुके हैं, है कि नहीं, और उसको गंदा करते जा रहे हैं। कर नहीं कर रहे हैं? उसी में कपड़ा धो रहे हैं, नहा रहे हैं, ठीक है, बर्तन धो रहे हैं, तो बर्तन धो रहे हैं, राख उसी में तालाब में, है ना। जानवर जैसे गंदा उसको पानी में जाते हैं और उसी में धोके इस जानवर को बाहर निकाल लेते हैं। तालाब गंदा होगा कि नहीं होगा? सुबह या शाम को सौंप जाते हो, उसी किनारे में बैठ जाते हो, तालाब किनारे बैठते हो ना, और वो भी जब बारिश होगा तो किसमें जाएगा? तालाब में ही जाएगा ना, नहीं जाएगा? वैसे ना बड़े बड़े जो कारखाने हैं, तो गाँव की स्तर की बात हो गई, बड़े बड़े कारखाने होते हैं ना, उसमें जो गंदा पानी होता है नदी तालाब में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो पानी पीने योग्य था वो पीने योग्य नहीं रहा, हुआ कि नहीं हुआ? ये जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण वो क्या है? जो बड़े बड़े कारखाने हैं वहाँ कुछ बन रहा है, मान लो, है कि नहीं, तो जो गंदे पानी हवा है वो कहाँ जा रहे हैं? आसमान में उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं, और जो हवा है वो आसपास दूषित कर रहे हैं। जैसे पटाखा फोड़ते हैं, फोड़ते नहीं पटाखा? दिवाली में, शादी में, छठी में, विवाह में, सारे कार्यक्रम में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही नहीं हो रही? तो उसमें जो धूल है, उसका धुआं है, वो कहाँ जाएगा? आसमान में जाएगा ना। इतनी सारी गाड़ियां हैं, अपने आसपास देखो, कितना, तुम्हारे गांव में कितनी गाड़ी होंगी? बहुत सारी गाड़ी है ना। ये तो गांव की बात हो गई, पूरे दुनिया में इतना गाड़ी हो गया है अब कि लोगों से ज्यादा तो गाड़ी है कि नहीं? और गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है, डीजल पेट्रोल की जो मशीन से चल रहा है, उससे धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? उससे वायु प्रदूषित होते जा रहा है, धुआं ही धुआं होते जा रहा है। एक और बात बता दो दोस्तों, जो हम लोग सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? सांस जो अंदर लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन। और जो छोड़ते हैं, जो नाक से बाहर निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ठीक। तो वातावरण में जो 100 है, कितना है? 100। उसमें 78% नाइट्रोजन है। क्या है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% अन्य गैस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मीथेन करके जो भी अन्य गैसें हैं, ठीक है। ये शुद्ध हवा में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। और जो हम लोग छोड़ते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कौन लेता है? तो जो तुम्हारा वायु प्रदूषण हो रहा है, जो धूल उड़ रहा है, वो किसमें चिपकेंगे? पत्ते में। पेड़ पौधों के पत्ते में चिपकेंगे, नहीं चिपकेंगे? उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? कुछ छेद से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जैसे कि हम नाक से लेते हैं, ठीक है।
तो लोग प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में अपना खाना पकाते हैं, सुने हो ना? तो जैसे हम सांस अंदर लेके ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, और छोटे तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो लोग जो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको पेड़ पौधे लेते हैं और वो लोग ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन जिसको हम लोग लेते हैं। ठीक, जो धूल है, वायु प्रदूषित हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, पत्ते में धूल चिपक रहे हैं, जिससे हवा हमको सही तरीके से नहीं मिल करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, इसके बारे में, ध्वनि प्रदूषण मतलब हल्ला होना, शोरगुल होना। क्या होना? शोरगुल। आजकल जो गाड़ी है, गाड़ी चलती है कैसे आवाज करती है? बहुत तेज आवाज करती है कि नहीं करती? जो हाईवे चलता है, जो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, वो लोग भी आवाज करते हैं नहीं करते? सड़क के किनारे जाओगे, दिन भर गाड़ी वहां भी चलते रहता है, दिन भर इधर उधर, उसमें आवाज होता नहीं होता? और जन्मोत्सव हो या विवाह हो, डीजे का अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? नहीं तो फूफा जी नाराज हो जाएंगे, है कि नहीं? बिना डीजे के होते हैं ना, बिना डीजे के मजा आएगा तुम लोग को? वही तो ध्वनि प्रदूषण बेटा, जो हल्ला होता है कि नहीं? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना, उससे क्या है, किसी को हृदय घात, हार्ट अटैक होने की संभावना है, किसी सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, होता नहीं होता? किसी को अस्थमा हो जाता है, जब ज्यादा शोरगुल होता है तो ऐसे पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? और टीवी, रेडियो को मात्र ऊंची आवाज में सुनते हैं, सुनते नहीं सुनते? और आए दिन किसी न किसी प्रकार का कुछ कार्यक्रम होता है जिसमें रेडियो, डीजे, माने क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर लगा रहता है बड़ा बड़ा, होता ही नहीं, कुछ कार्यक्रम होता है तो वही सब क्या है, शोरगुल ही ध्वनि प्रदूषण है। क्या है? ध्वनि प्रदूषण। और चौथा मुख्य था भूमि प्रदूषण। क्या? भूमि प्रदूषण में क्या कर रहे हैं हम लोग, खेत में अधिक फसल उत्पादन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं। किसका? रासायनिक दवाई। करते नहीं करते? है ना? तो जो रासायनिक खाद है, ये दवाई है, वो किसको खराब करती है? मिट्टी को। मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म होते जा रही है कि नहीं? और जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो घर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? घर, तो घर चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों पर पेड़ काट रहे हैं, जंगलों काटते जा रहे हैं, और हमारी बस्ती बड़े होती जा रही है, जा रही नहीं जा रही? और बस्ती खाली कर रहे हैं तो क्या है, जो पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखती है वो छूट रहा है, और जो उपजाऊ मिट्टी है वो बढ़ते जा रही है बरसात में, है कि नहीं? और जो प्लास्टिक है, क्या है? प्लास्टिक। जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो उतना ही कचरा निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं? और कचरा को जहाँ पा रहे हैं वहाँ फेंकते जा रहे हैं, और जमा होते जा रहा है, उससे मिट्टी बंजर होते जा रही है। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन है ना, जो गलता नहीं जल्दी, देखना तुम लोग, जो पॉलीथीन है वो जल्दी नहीं गलता, है ना? सबसे बड़ा दुश्मन है पर्यावरण का कौन? पॉलीथीन, प्लास्टिक, है कि नहीं? तो अब इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम लोग? पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए एक ही उपाय है कि पहला जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या? जनसंख्या, लोग कम होंगे तो लोग प्रदूषण कम करेंगे, है कि नहीं? और लोग कम होंगे जो हम खेती सीमित मेहनत करेंगे, कृषि करेंगे, जितना अनाज मिलेगा उसमें कम लोग निपट जाएंगे, खाना पीना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए हम रासायनिक खाद दवाई का उपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं? दूसरा, जो शहर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? शहर, उनको एक व्यवस्थित साफ सफाई रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, है कि नहीं? पेड़ लगाएंगे तो हरा भरा हो जाएगा। नदी तालाब पर कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। साफ सफाई रखेंगे ना। वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं ना, छोटी छोटी दूरी के लिए हम लोग गाड़ी को उपयोग न करके साइकिल का उपयोग करना चाहिए या पैदल जाना चाहिए, है ना? थोड़ी दूर के लिए भी हम लोग किसमें जाते हैं? गाड़ी में निकलते हैं, तो कहीं भी जाना है तो, है ना? उसको कम करने के लिए हम लोग पैदल या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, इससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण दोनों नहीं होगा, है कि नहीं?